हेलो दोस्तों, जैसा कि भाग आपका आज चलेंगे दो चलेंगे आज कक्षा 10 की क्लास में, जो आप राहुल टॉप 10 करवा रहे थे उसको देखेंगे। ठीक है, जैसा कि ये 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी व्यंजकों का मासा और लासा H कामा L है, A प्लस बी बराबर H प्लस L है। तो सिद्ध करना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ कह रहा है कि a प्लस बी बराबर H प्लस L दिया है, तो आपको सिद्ध करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर H क्यूब प्लस L क्यूब। ये आपको सिद्ध करना है, अच्छी तरीके से सिद्ध कर लेंगे। हमने लिख दिया ए बी का मासा H है, ए बी का लासा H है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा होता है। अब एक काम करेंगे, जैसे a प्लस बी बराबर H प्लस L दिया, घात कितनी लगी 3, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर आप घन कर दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3hL ब्रैकेट में h प्लस L। ठीक है, अब एक काम करिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी की जगह पे एच एल रख दो, ए बी की जगह पे एच एल रख दो बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3hL ब्रैकेट में h प्लस L। ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना। आपको कितना बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस L क्यूब। ये आपका तरीका है, ये आपका सवाल हो गया। अब देखेंगे इसी प्रकार 18 नंबर आगे, 19 नंबर, 20 नंबर सब देखते चलेंगे। आज इसका पार्ट 2 पहला चैप्टर ही खत्म कर देंगे। 18 नंबर में लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अरे भैया सिद्ध कर चुके हो 50 बार, सिद्ध कर लोगे आप सभी लोग। ठीक है, लिख लीजिएगा 18 नंबर में कि रूट सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर ये देखो लिखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे वो सिद्ध करो चाहे ये सिद्ध करो। फिर देखो 20 नंबर 3 प्लस √2, ये भी सिद्ध कर चुके हो आप सभी लोग, सिद्ध कर चुके बहुत आसान तरीके से। और इसी का भाई ये देखो दिया है 6 प्लस √3, ये सब सिद्ध करने हैं। फिर उसके बाद चलेंगे 21 नंबर हो गया ना, 22 नंबर चलेंगे। ये देखो 22 नंबर में वही दिया। 23 नंबर में ये भी आपने किताब में सिद्ध किया, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा भैया, बता दो। ये क्वेश्चन देखो लिखा है कि 24 नंबर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 16/66 बचे 180 शांत दशमलव है या शांत आवर्ती। दशमलव है तो बिना वास्तविक विभाजन किए हुए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। 13/125 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, 13/125 का। पहले तो इसको दिखाना शांत या अशांत। शांत के लिए हमने बताया था कि बेटा एक फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसको हम चेक करे दे रहे हैं 13/125। सवाल नंबर कौन सा, 24। सवाल नंबर 24 13/125 है। तो 13/5 की घात इसको क्या लिखते हैं, 3 गुणा 1 मान लेते हैं, गुणनखंड करते हैं सभी लोग जानते हो। तो 13/2 की घात 3 की आवश्यकता है, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 की आवश्यकता है, सबको पता है ना। तो 13 गुणित कितना हो जाएगा 8 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणित 5 की होल पावर 3, तो हो जाएगा 13 कितना होता है 104, 104 बटे 10 की घात 3 हो जाएगा, 3 बार 0 लगा लो, तो हो जाएगा 0.104। ये आपका दशमलव प्रसार आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते भैया। 25 नंबर में लिखा है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अरे इसको सिद्ध करना है भैया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो हम दिखा दे रहे हैं आपको। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक n के लिए n कामा n प्लस 1 कामा n प्लस 2 n प्लस 2 का n कामा n प्लस 2 कामा n प्लस 4 में से केवल एक ही 3 से विभक्त होगा। हाँ, केवल 3 ही 1 से विभक्त होगा। आइएगा देखते हैं कौन सा नंबर, 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा n कामा n प्लस 2 कामा n प्लस 4 केवल 3 से विभक्त एक ही होगा, चाहे आप जो भी विभक्त करवा दीजिएगा।
कह रहा है कि देखो n बराबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 1, 2, 3 अगर रखेंगे तो n बराबर 1 रखो, तो n का पहले ले रहे हैं, तो अगर n बराबर 1 रखा तो 3 से ये तो विभक्त नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं विभक्त होगा, 3 रखेंगे विभक्त हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब एक बार इस पे रख के देखेंगे, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। 2 रखेंगे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब यहाँ 1 रखेंगे 5 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम 1 ही को मान लेते, 1 और केवल 1 ही होता है। अगर लगाएंगे तो भी बहुत लंबा लग जाएगा भाई। यहाँ मानेंगे कि n बराबर 3q प्लस r, इससे लगाएंगे, मान लेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से जब भाग दिया जाता है तो भागफल क्यों शेषफल r आता है, तो एल्गोरिथ्म प्रमेय लगाएंगे। जब एल्गोरिथ्म प्रमेय लगाएंगे तो प्रमेय आपने यही पढ़ा, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा 3। और जब b का मान 3 हो जाएगा, अरे भैया हट जाओ, तो एक कंडीशन पढ़ी थी, b ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल 0। r का मान कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई कराएंगे, कंडीशन अप्लाई करा रहे हैं, तो n बराबर 3q प्लस 0, तो बराबर आ जाएगा n बराबर 3q, कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा। ओके, अब एक बार 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, सब बराबर आएंगे यार, ये बराबर मानी रखोगे। ठीक है, या कॉमा लगा देंगे या n बराबर आएंगे सब। ठीक है, अब इसके बाद जैसे चलेंगे दूसरे नंबर पे, कह रहा कि n बराबर 3q प्लस 2, यही तो है n प्लस 2, तो n की जगह पे रख रहे हैं ना 2। अब फिर रखते चले जाएंगे, तो इसमें 3 से विभक्त करें तो शेषफल कितना आ जाएगा 2, पहले ही लिखा है, शेषफल बराबर 2 आ जाएगा, आ जाएगा शेषफल 2। अब n बराबर 4 कह रहा है, चलो यहाँ रखो, तो n बराबर 3q प्लस 4, तो इसको लिख सकते हैं n 3q प्लस 3 प्लस 1। तो इसको अगर चाहो तो तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कि यहां से 3 कॉमन कर लो, यहां बच जाएगा q प्लस 1 प्लस 1, यहां लिख सकते हैं 3। पूरे को अगर मानना चाहो तो मान लो, नहीं मानना चाहो तो ना मानो। या एक काम करो, सीधा सीधा 3 कॉमन लिया ना, तो 3 से विभक्त हो जाएगा, 3 से विभक्त हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे कितना लिख दो 1 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कंडीशन आप अप्लाई करा दो, इस तरीके से लगा लो। ठीक है, अब चलिएगा 27 नंबर में, 27 नंबर चलिएगा। देखो लिखा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है भाई, लिखा है दिखाओ कि किसी क्यों के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग इतने के रूप का होता है, विषम पूर्णांक का। तो मानेंगे माना विषम पूर्णांक, माना कोई विषम पूर्णांक, पूर्णांक है ना, हाँ, विषम पूर्णांक a है, कितना मान लिया a। आपने प्रमेय पढ़ी a बराबर bq प्लस r, b ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल 0, ये पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। चलो इसी से लगाएंगे भैया। तो a बराबर कितना कह रहा था 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 ये कह रहा था। तो हम एक काम कर लेते हैं, काम करना यह है कि यहां से एक काम करते हैं कि मान लेते हैं, माना b बराबर 2, b बराबर 2, कितना मान लेते हैं, b बराबर 2 मान लेते हैं, या 2m लिख लो सीधा सीधा। तो a बराबर पूरा इसके मान लिया, बी क्यू की जगह पर 2m रख सकते हैं, 2m प्लस r। अब यहां से 2m लिया अगर, तो या एक काम कर लेना, यहां जो सिद्ध करना है 4q प्लस 1 सिद्ध करना ना, तो यहां मान लेना a बराबर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 मान लेना, मान लीजिएगा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये जो m लिखा काट दो, तो b का मान क्यों काट दो, b का मान कितना हो गया 2, तो यानी 2 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी r का मान 2 से छोटा, तो r बराबर 0,1, बस यही हो जाएगा। अब 0 रखोगे अगर तो कोई मतलब ही नहीं, 1 रख दो, सीधा 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 कितना रख दो 1 रख दो।
तो r बराबर 1 रखने पर a बराबर 2m प्लस 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस, इसको ले आओ साथ, 4m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 4, इससे कॉमन कर लो, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर यहाँ लिख दो 4q प्लस 1, जहाँ m स्क्वायर प्लस m बराबर कोश ये क्यों। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार ये सवाल लगा रखे हैं आप सभी लोगों ने। करक दिखाओ कि घन m कामा m 3m प्लस 1 m के रूप का है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा लेंगे। इसमें भी मानेंगे, इसमें भी मानेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मान लेंगे। माना कोई धन पूर्णांक संख्या a है, तब यहां पे कह रहा m लिखा है, तो मान लेंगे a बराबर b क्यू प्लस r होता है, b ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ लिखा है 3m, तो 3q प्लस r हो जाएगा। b का मान 3, यानी b का मान 3 हो गया तो r छोटा हो गया, तो r का मान रख सकते हैं 0,1,2। तो सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3 प्लस क्यू, 3q प्लस 0, a बराबर 3q। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, यहां से दिखाएंगे 3 27 हो जाएगा, क्यू क्यूब। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 9 क्यू क्यूब, लिख सकते हैं ना। अब देखो a क्यूब बराबर यहाँ 3, इसको मान लेंगे, 3m दिखा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे जहां 9 क्यू क्यूब बराबर m। ठीक है, इसी प्रकार अब r बराबर 1 रखो, तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। ठीक, a क्यूब 27 की क्यूब, इसको लिखो प्लस 3 3 9 9 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 9 क्यू प्लस 1 को इस तरफ ले आओ a क्यूब, यहां से 3 केवल कॉमन करो, तो 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9 प्लस 1, यही का मान लो यम, पूरे को मान लीजिएगा। a क्यूब बराबर 3m प्लस 1, इसके रूप का ही लिखना था। यहां लिखोगे जहां m बराबर 9 क्यू क्यूब 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3m, ये आ जाएगा सिद्ध होके। ठीक है, अब चलिएगा 29 नंबर में। सवाल कह रहा है, देखो पढ़ लीजिएगा सवाल। संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो अगर 26 को हम काटते हैं तो 13 दूना 26 होता है, 91 को काटते हैं तो 13 सती 91 होता है। क्या कह रहा, HCF LCM निकालना है भैया। तो पहले HCF, जिसे मासा बोलते हैं, कितना कॉमन मिलेगा, 13 हो गया, लाइन मार दो। LCM लासा कितना आ जाएगा, 2 × 7 × 13, 13 सती 91, 91 देना 2 दूने 18 82, 182। ठीक है, आ गया, नहीं 192 होगा, 2 नहीं 18, हाँ 13 सती 91 हो गया, 1 कम 2 2 नहीं 18, 182 हो रहा है यार, 192 आएगा क्या। अच्छा 13 2 नहीं 26, 7 2 नहीं 14, 7 42, 4 बचा 14 4 18, हाँ सही है।
182 होगा, सही है। कितना होगा? 182। चलो 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, लास्ट क्वेश्चन है भैया। चलो कह रहा है कि HCF, ये सवाल लगा चुके हैं, किताब में है, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे भैया, साथ लिखें, बराबर 9 है। LCM 306 कामा 657 का LCM ज्ञात करना है। सूत्र लगाओगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा। दो संख्याएं पता है, HCF पता है, LCM निकाल लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक शेयर कमेंट करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, आपका ये समाप्त हो चुका है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो पेपर का पैटर्न है, पेपर देखो इस नमूने से पूछा जाएगा, मैं अभी बताऊंगा। फिर देखो बहुकल्पीय प्रश्न है, ये आपके 20 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे, 20, जहां तक 20 आएंगे, 20 बहुकल्पीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिएगा आगे मिलेंगे अगले पेपर का सोल्यूशन बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।